नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से। दोस्तों, अगर आप अपने लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, क्या पूजा करते समय आपके आंखों से आंसू आते हैं? अगर आते हैं तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। हम आपको कुछ ऐसे रहस्य बताने जा रहे हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सी अज्ञात देवी की शक्तियाँ हैं जिनकी कृपा आप पे बनी रहती है। दोस्तों, हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शुरुआत में ब्रह्मांड खाली था, हर तरफ केवल अंधकार अंधकार था। उसके बाद अचानक ही विशालकारी शिवलिंग प्रकट हुआ जिसमें ये संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा से भर गया। उसके कुछ समय बाद ही ब्रह्मांड में पदार्थ का निर्माण हुआ जिसमें जल, वायु, अग्नि जैसे चीज़ों का निर्माण हुआ। इसी कारण ये माना जाता है कि इन सभी में भगवान शिव शंकर का वास है। समस्त ब्रह्मांड के कण कण में बसी हुई ये असीम ऊर्जा शिव ही है। शिव ही आदि है और शिव ही अंत है। अब जब भी पूजा पाठ करने बैठ जाते हैं एवं स्वयं ईश्वर का ध्यान करने बैठ जाते हैं तो आपकी आत्मा की कनेक्शन ईश्वर के साथ होता है। ईश्वर सर्वव्यापी है, समस्त सजीव एवं निर्जीव चीज़ों में उनका वास है। इसी कारण जब आपकी आत्मा का ईश्वर के साथ संबंध जुड़ जाता है तो ईश्वर आपको कुछ संकेत देते हैं। ये संकेत बड़े ही साधारण होते हैं जिन पर हम दुर्लक्ष्य करते हैं और ईश्वर को संकेत को समझ नहीं पाते हैं। सर्वव्यापी परमात्मा सभी जीव जंतुओं के आत्मा से जुड़ा हुआ है। जब भी हम पूजा एवं ध्यान करते हैं तो आपके आसपास के वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और इसी कारण से हमें प्रसन्नता महसूस होती है। दुख का माहौल भी खुशी में बदल जाता है। आप कितने भी दुख में क्यों ना हो, आपको खुद अच्छा और फ्रेश महसूस होने लगती है, क्योंकि इन सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ही कुछ ऐसा होता है। कई बार विद्यार्थी पढ़ाई करते समय माँ सरस्वती का ध्यान करते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाता है अथवा अचानक सी नींद आने लगती है। इसका अर्थ है कि माँ सरस्वती की कृपा उस विद्यार्थी पर बना रहता है। साथ ही दोस्तों, कभी हम ईश्वर से जुड़ी हुई कथा सुनते हैं या कोई ईश्वर से जुड़ी हुई भजन सुनते हैं तो हमारे शरीर का रोम रोम खड़ा हो जाता है और आंखों में आंसू आ जाता है। ईश्वर की इसी अनंत शक्ति के अनुभव करते हुए कभी कभी हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं और ईश्वर पर हमारा विश्वास दृढ़ होने लगता है। दोस्तों, अगर ऐसे आपको भी संकेत मिलते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे संकेत के बारे में बताएंगे। अगर आपको ईश्वर का ध्यान करते हुए ये संकेत मिलते हैं तो समझ जाइए कि ईश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले बात, आँखों में आंसू आना। अगर आप ईश्वर की आराधना में ध्यान लगाकर बैठे हैं और अचानक ही आँखों से आंसू निकल आते हैं तो ये ईश्वर का संकेत है। आपकी आत्मा का ईश्वरीय शक्ति से मिलन हो चुका है। ऐसी समय में ईश्वर को अपनी मनोकामना अवश्य बता दे। ऐसे समय पर ईश्वर से की हुई हर प्रार्थना का फल मिलता है और ज़्यादातर लोग इसे सहयोग समझकर ध्यान नहीं देते और बस ईश्वर की आराधना में खो जाते हैं। परंतु ये ईश्वर से कुछ मांगने का सर्वोत्तम समय होता है। जब भी आप पूजा करें और आपकी आंखों में आंसू आ जाए तो आपके जीवन के दुख एवं कष्टों का निवारण के लिए प्रार्थना करें। साथ ही पूजा के समय आंखों से आंसू आने का ये भी कारण माना जाता है आपके अंतर्मन की बुराई की सफाई हो रही है और आपका अंतःकरण शुद्ध हो रहा है। दूसरी बात, जलाई हुई ज्योति का बढ़ना।
अग्नि पंच तत्वों में से एक ही इसमें भगवान शिव शंकर का वास है। अगर आप पूजा कर रहे हैं और आपके सामने रखे दीपक या आरती के ज्योति बंद बढ़ जाते हैं तो ये एक ईश्वरीय संकेत है कि वे आपकी पूजा और सच्ची भक्ति से प्रार्थना प्रसन्न हैं। ऐसे समय पर हमें ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए और अपनी मनोकामना बता देनी चाहिए। तीसरी बात, धूप बत्ती का धुआं। यदि पूजा करते समय ये देखते हैं कि आपकी द्वारा लगाई गई धूप बत्ती का धुआं इष्ट देव के प्रतिमा की ओर जा रहा है तो इसका अर्थ है आपकी पूजा को ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है। चौथी बात है फूल का गिरना। अगर आपने पूजा एवं ध्यान से पहले ईश्वर की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए और ध्यान एवं पूजा करते समय अगर वो फूल आपके ओर गिरता है तो ये बड़ा ही शुभ माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपकी आराधना को ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है और वो उसका उचित फल आपको तुरंत ही प्रदान करेंगे। पांचवी बात द्वार पर गाय आना। भगवान शिव जी की आरती एवं पूजा के समय अगर द्वार पर गाय आती है तो ये बड़ा ही शुभ माना जाता है। द्वार पर आई गई गाय की पूजा करते उसे रोटी खिलाए और नमस्कार करके गौ माता को बताए आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। ये दोस्तों ये थे कुछ संकेत। अगर आपको ऐसे संकेत पूजा करते समय मिलते हैं तो गौ माता को प्रणाम करके आप अपनी इच्छा गौ माता से बताएंगे तो आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। ऐसे संकेत पूजा करते समय मिलते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।